काला पानी हरीश मेघरा पानी की नोट चोरी ये मुझे यहाँ मिलने के लिए जैसा भी मेरा कोई तैयारी करके नहीं आया था। कम्युनिटी की आस्थाओं का ही ध्यान रखा जा रहा है पूरे देश में। भावनाएं बहुत हर बात से आहत हो जाती हैं और जिसकी भावनाएं हजारों सालों से आहत हो रही हैं उसके बारे में न मीडिया बोल रहा है, न पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही है, न समाज बोल रहा है। जिन किताबों में, जिन शास्त्रों में उनका रोज अपमान हो रहा है, जिनके द्वारा जिनमें लिखा गया है कि शूद्र जो है, शूद्रों के साथ भेदभाव किया गया है, शूद्रों का उन शास्त्रों में अपमान किया गया। रामचरितमानस में जैसे लिखा हुआ है कि रोज गवार शुद्ध पशु नारी ये सत्तारण के अधिकारी। तो एक बड़े प्रसिद्ध कवि हैं जो आजकल उसका बड़ा प्रचार भी कर रहे हैं। तो जब उसमें ये लिखा जाता है कि रोज गवार शुद्ध पशु नारी ये सत्तारण के अधिकारी, ताड़न का मतलब है पिटाई के अधिकारी। तो जब तक ये रामचरितमानस का पाठ चलता रहेगा तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो शूद्र है, जो स्त्रियां है, उनका तो रोज अपमान हो रहा है, उनकी तो भावनाएं रोज आहत हो रही है, मगर पूरा समाज जो है उसको अनदेखा कर रहा है। तो ये समाज है कौन जो इसको अनदेखा कर रहा है और जिसके साथ ये अपमान हो रहा है वो चुप क्यों बैठा हुआ है? अभी बिल्किस बानो का मामला हुआ, उसमें भी जो सामूहिक बलात्कार के जो दोषी थे उनको समय से पहले उनको रिहा कर दिया गया। पता चला है कि वो न्याय मंत्रालय ने उनको रिहा कर दिया और सामूहिक बलात्कार के खिलाफ उसमें एक और उसको पत्थर में पटक के मार दिया। मतलब इतना दर्दनाक अपराध, इतना वहशी दरिंदे जो थे उनको समय से पहले छोड़ा गया, सरकार जिम्मेदार नहीं। और इतना ही नहीं, छोड़ा ही नहीं गया, एक तो कोर्ट पर से उसमें था, जब उनको छोड़ा गया तो उनको भाग आए तो उनको मिठाई भी खिलाई गई, उनको फूल मालाएं चढ़ाई गई। तो कौन सा ऐसा समाज था जिसकी भावनाएं जो उस समय आहत नहीं हुई? मुझे तो लगता है कि पूरा देश जो है, जो सभ्य समाज है, हर किसी की भावना आहत हो रही थी, मगर उनकी भावनाओं की कहीं कदर दिखाई नहीं दे रही थी। न मीडिया में, न पॉलिटिकल पार्टी में किसी ने उसके खिलाफ, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आवाज नहीं उठाई, किसी मीडिया ने आवाज नहीं उठाई। तो ये कौन सा समाज है आजकल ये जो 2014 से जो अनुच्छेद हुआ है, जिसकी भावनाएं हर बात से हाथ बदलती हैं? मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञाएं जो दिलवाने वाले थे राजेंद्र का मेडल, वो प्रतिज्ञाएं दिल्ली में ली गई और उसके पोस्टर लगे गुजरात में। तो भावनाएं दिल्ली में आदमी में, वहाँ गुजरात में आहत हो रही है। और जिनकी भावनाएं हजारों सालों से आहत हो रही है वो बेचारे चुप बैठे हुए हैं। और इसमें अभी जैसे भंते जी ने कहा था, उसमें मैं एक बात और ऐड करूंगा कि इसकी वजह क्या है। ये जिनकी भावनाएं आहत हो रही हैं उसको इग्नोर क्यों किया जा रहा है? इसमें सबसे जरूरी बात है कि जो भंते जी ने कही थी उसमें ऐड करूंगा, जिसका समाज कमजोर होता है उसका नेता भी कमजोर होता है। समाज तो कमजोर होता ही है, उसका नेता भी कमजोर होता है। जिसका समाज कमजोर होगा उसका नेता रिजाइन भी करेगा, जिसका समाज कमजोर होगा उसके मुद्दों की अनदेखी की जाएगी, जिसका समाज कमजोर होगा उसकी भावनाओं की अनदेखी की जाएगी। अब एक बड़ा इमोशनल हो जाते हैं लोग, हर फेसबुक में हर जगह लिखते हैं कि 85%। मुझे ये सोच के बड़ा दुख होता है, लोग भावनाओं में बह के 85% तो बोल देते हैं, मगर हकीकत में 85% मुझे दिखाई नहीं देता। 85% में 50% लगभग तो ओबीसी है। मेरे ख्याल से आजकल वो जो धार्मिक जो उपद्रवी है उनमें सबसे ज्यादा जो भागीदारी है लोगों का आरोप है, मेरे को तो जमीन पे मालूम नहीं है, उसमें झंडा बना सबसे ज्यादा जो है वही समुदाय के ऊपर आरोप रखते हैं। दूसरा एससी जो 17% है वो कई जातियों में बटा हुआ है, उनमें आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है। फिर एक समुदाय है एसटी, वो एसटी का तो मुद्दा ये लगे, एसटी को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। एसटी के मुद्दों की एसटी को जानकारी नहीं है, और एसटी के मुद्दों की ओबीसी को जानकारी नहीं है, तीनों आपस में बिखरे हुए हैं। और एसटी समाज में 17% है वो आपस में बिखरा हुआ है। तो जो समाज ही बिखरा हुआ है तो उसकी भावनाएं तो रोज ही आहत होंगी, उसकी भावनाओं की कौन कदर करेगा? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो अपना सिक्का खोटा तो दूसरे को क्या दोष देना? जब अपना समाज ही आपस में बटा हुआ है तो आप दूसरों से ये उम्मीद मत करो कि दूसरे आपकी भावनाओं की कदर करेंगे, दूसरा समाज जो
जो राजनीतिक दल के नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, वो आपका ख्याल रखेगा। आपकी इज्जत तो जब आप खुद ही नहीं करोगे तो दूसरा भी नहीं करेगा। जब तक आपका समाज एक नहीं होगा, आपका समाज मजबूत नहीं होगा। ये आपको गांठ मान लेनी चाहिए बात। तो ये सोच के मुझे बड़ा दुख होता है कि समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो जागरूक वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो तो इस बात को समझ रहा है, मगर वो ये बात जनसाधारण तक नहीं जा रही। तो मेरी तो सभी समाज के लोगों से, सभी लोगों से यही विनती है कि जो 85% की बात कहते हैं उसको हकीकत में भी उतारने की कोशिश करें। बाबा साहब इतना एक गुरु मंत्र देके गए, लास्ट में मेरे ख्याल से उनके जितना बुद्धिमान व्यक्ति तो आधुनिक भारत में और पूरे अगर भारत का इतिहास देखा जाए तो गौतम बुद्ध के बाद इतना इंटेलिजेंट और इतना क्रांतिकारी, इतना बुद्धिजीवी आदमी भारत में हुआ नहीं। उन्होंने पूरे जिंदगी की रिसर्च करके एक बुद्ध धर्म किया, इतना शानदार धर्म जो मानवता की भी बात करता है, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट की भी बात करता है। मगर उन्होंने जब अपने समाज को बुद्ध धर्म दिया, प्रगति का धर्म था, शांति का धर्म था, मैत्री का धर्म था, वैज्ञानिक सोच का धर्म था, मगर समाज के लोगों ने बाबा साहब को इग्नोर कर दिया। फोटो तो लगा ली उनकी, ये तो पता लग गया कि उनका मुक्तिदाता कौन है। इतनी तो सोशल मीडिया के थ्रू आज के जमाने में उनको इतनी अवेयरनेस तो आ गई थी उनके मुक्तिदाता बाबा साहब। आप कह रहे हैं इग्नोर नहीं किया, मैं भी बताता हूँ नहीं, उन्हीं के समाज की वजह से बाबा साहब का मिशन में बुद्धम चल रहा है। बिल्कुल इग्नोर नहीं किया, इग्नोर किया आपके समाज, आप जो आप कह रहे हो तो नहीं किया, चाहिए था बाबा। मैं तो मानता हूँ उस बात को, जो अपर कास्ट है वो तो सबसे ज्यादा दोषी है, वो तो मैं कह रहा हूँ सबसे आगे, और मैं भी उसी कम्युनिटी से, मैं तो कुछ शर्मिंदा होता हूँ उनके कामों से। बल्कि मैंने तो फेसबुक में लिखा था कि मैं तो अपने पूर्वजों के जो कुकर्म है उसका प्रायश्चित अपने मरते दम तक करूंगा। मगर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वो अपना हक, अपनी सत्ता छोड़ेंगे नहीं आपके लिए। ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, जो भी अपर कास्ट है, वो अपनी सत्ता तश्तरी में रख के आपको नहीं देंगे। उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, बीच में जाइए, वो उसके लिए आपको ही कोशिश करनी पड़ेगी। बाबा साहब ने जब आपको बुद्ध का इतना शानदार धर्म दिया तो उसको मानने में तकलीफ किस बात की, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। बुद्ध का धर्म आपको प्रगति का भी रास्ता देता है और आपको एकजुट भी रहता है। पंच झंडे के नीचे अगर बहुजन समाज पूरा आ जाए तो पूरा का पूरा समाज एकजुट हो जाएगा। मगर ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही समाज को? जिस बाबा साहब ने आपको नौकरी, तरक्की के रास्ते खोले, शिक्षा का रास्ता खोला, व्यापार का, बिजनेस का रास्ता खोला, जिनकी वजह से आप पैसा कमा रहे हो, आप अच्छा घर बार चला रहे हो, उन बाबा साहब की दी हुई हर चीज के लिए बाबा साहब जिम्मेदार है। आप उनका नमक खा रहे हो, अगर आप बाबा साहब की बात नहीं मान रहे हो तो आप नमक खराब हो, मैं तो ये मानता हूँ। और बाबा साहब जब आपको कह के गए कि आप बुद्ध के धर्म को अपनाओ तो उसको मानने में क्या रुकावट है? मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आ रही। तो मेरी तो सभी साथियों से अपील है कि कोई आपकी मुक्ति के लिए अपर कास्ट के नेताओं से और उनके भरोसे मत रहो, ये मुक्ति आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए प्रयास आपको करना पड़ेगा। बदल में मेरा स्वागत है। तो मैं यही कहकर अपनी बात खत्म करूँगा। मंत्री जी से मेरी कोई आपको कोई विवाद नहीं है, हमारी सहमति है सारी। थैंक यू। Dear friends, we are sorry to tell you that we are a little late. We are supposed to start at 4:30. Due to some unavoidable situation, we started late. Now, yeah. May I request the journalist Dilip Mandal to come on stage, and Dr. Satya Prakash Gautam, please come on stage.